व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम आपको कुछ बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, क्योंकि मैंने जाना है एटीएम और मैंने कहा इस वीडियो को बनाते हैं इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए भी। और जब भी आप आओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्प करने वाली है। मैं रहूँ ना रहूँ, ये वीडियो यहाँ रहेगा और वो आपको काफ़ी चीज़ें बता के जाएगा। तो कहानी ये कि बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि भाई अगर बैंकिंग अगर आप लातविया में हो और अगर बैंकिंग सिस्टम आपके पास यहाँ का अकाउंट नहीं है या है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो आप वर्चुअल अकाउंट खोल सकते हो। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि रेवोलूट और बाकी जो बैंक्स हैं, वाइस है, उनको आप खोल सकते हो और उनसे आप अपना स्टार्टिंग का काम कर सकते हो, मतलब काम चला सकते हो। बट आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आपको यहाँ का एक लोकल बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, जब भी लातविया में आओ एक बहुत अच्छा एक प्लान करके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप आओ तो एक फॉरेस्ट कार्ड आपको लेके आना ही चाहिए। फॉरेस्ट कार्ड से क्या होगा कि आप जब भी इंडिया से पैसे आपको मंगाने पड़ सकते हैं कभी भी, चाहे आप यहाँ कमाओ ना कमाओ, उसके वजह से वो तो ठीक है, पर अगर आप नहीं भी कमाते या आपको कभी ज़रूरत पड़ गई तो आप इंडियन अकाउंट में अपने कार्ड में रीलोड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव 2 फॉरेक्स कार्ड, तो मैं उसमें कभी भी अपलोड कर सकता हूँ। अब तो एक्सिस बैंक का तो एक्सपायर हो गया मेरा, तो मैंने रिन्यू नहीं कराया उसे, बट मेरे पास ICICI बैंक का फॉरेक्स कार्ड अभी भी है। अब ICICI बैंक के फॉरेक्स कार्ड में अगर मेरे पास ICICI बैंक के अकाउंट में पैसे हैं तो मैं उसमें पहले अपलोड करूँगा फॉरेक्स कार्ड में, और मैंने उसमें ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल बैंकिंग जो है वो मैंने टच वो ना नहीं कर रखा है, क्या कहते हैं, आई कैन नॉट पे थ्रू जस्ट टचिंग। तो उसमें मैंने कोड नंबर ज़रूर डाला है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता है कि अगर एक मेरे दोस्त का यहाँ अकाउंट का कार्ड गिरा और उसमें से आधे घंटे के अंदर पैसे साफ, तो वो नहीं कर रहा है। तो मैंने हमेशा उसमें कोड डाल रखा है पैसों वाला। तो कई जगह क्या होता है कि जब आप कहीं जगह पे करते हो ना, तो उसमें पैसे डालने का वो नहीं होता सिस्टम, क्या कहते हैं, कोड डालने का सिस्टम नहीं होता, आपको सिर्फ टच करके पे करना होता है। तो उस फॉरेस्ट कार्ड में बड़ी समस्या आएगी। तो अब मैंने क्या कर रखा है कि मेरे पास यहाँ के बैंक अकाउंट हैं ऑलरेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आज जैसे मेरे को अभी मेरे बैंक अकाउंट में, लातवियन बैंक अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं है, तो मैं जाऊँगा फॉरेक्स कार्ड में, मैंने पहले अपलोड किया अपने इंडियन कार्ड में, और उसके थ्रू एटीएम पे जाके स्वेट बैंक के एटीएम से मैं हाल कल पैसे निकालूंगा कैश, और मैं अपलोड करूंगा अपने स्वेट बैंक में, हाल के हाल पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। कैसे? थ्रू कैश मैनेजमेंट सिस्टम, थ्रू एटीएम्स। तो स्वेट बैंक के जो एटीएम होते हैं मोस्टली उनके पास उसमें दोनों सिस्टम होता है, उसमें क्या कहते हैं, विड्रॉल भी और डिपॉजिट भी। तो मैं स्वेट बैंक के एटीएम से फॉरेस्ट कार्ड से अपने पैसे निकालूंगा और हाल के हाल कैश अपने स्वेट बैंक वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। चक्कर ख़त्म, मेरा काम सॉर्टेड, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए स्वेट बैंक में। अब जो भी मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, किसी को भी ट्रांसफ़र करना है, वो मैं अपने स्वेट बैंक की बैंकिंग एप्लीकेशन से कर सकता हूँ। सो ऐसे आप भी अगर देखा जाए तो आप मैनेज कर सकते हो चीज़ें। तो आपकी ना आखिरी टाइम पे जब एकदम से आप कहीं पे करने जा रहे हो तो ना आप फंस जाते हो कभी कभी, ये ले नहीं रहा, ये नहीं ले रहा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ना सारे वेल इक्विप्ड होना चाहिए हर चीज़ के लिए, कि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो कैश कहाँ से आएगा, कैश नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। तो इसलिए मैं एक वर्चुअल अकाउंट, एक यहाँ का लोकल अकाउंट और थोड़ा सा कैश घर पे और एक फॉरेस्ट कार्ड, चारों जगह थोड़ा थोड़ा पैसा डिवाइड कर देता हूँ, जिससे कि कभी भी आप फंसो तो आपके पास चाहे 5 रुपये हो, चाहे 10 यूरो हो, चाहे 100 यूरो, आप उसमें डिवाइड कर दो, जैसे कि आप कहीं भी फंसो तो फंस ना जाओ। क्योंकि ऐसे फंस जाते हैं अक्सर और यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई जगह आपको टैब वाला कार्ड चलेगा तो वो आप उसमें पिन नंबर नहीं डाल सकते, कई जगह पिन नंबर वाला कार्ड चल जाएगा पर वो कैश नहीं लेगा आपसे। तो ये बड़ा इशू है।